हेलो दोस्तों, स्टडी विद मोहित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 5 के बारे में। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली वस्तु को 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपये की हानि होती है। तो यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता, मतलब कहने का ये है कि दोनों का जो एसपी है वो क्या है, सेम है। दोनों का क्या है, एसपी सेम है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिएगा, दो वस्तु है, ये है फर्स्ट पहली वस्तु, ये है दूसरी वस्तु। ठीक है, पहली वस्तु पर क्या होता है, उसको 15% की क्या होती है, हानि होती है। 15% की क्या होती है, हानि होती है। दूसरी पे क्या होता है, उसको 19% का लाभ होता है। 19% का क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, 15% की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, 15% का मान होता है 3/20। कहने का मतलब ये है कि उसने कोई चीज बेची खरीदी होगी, मतलब सीपी था होगा 20 उसका, 3 के उसका लॉस हुआ, 3 का उसको लॉस हुआ, तो 17 में उसका बेचा होगा। देखिए, ये क्या है, मान लीजिए ये है उसके पास सीपी एसपी बेचा होगा, और उसको क्या हुआ, उसको लॉस हुआ है। पहले वाले में पहली वस्तु को क्या था, हानि बेचता है वो, इसमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो देखिए सीपी कितना है उसका, 20 है। सीपी कितना है, सीपी कितना है उसका, 20 है। सीपी है उसका 20। ठीक है, 3 का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ, तो 3 का क्या हुआ, लॉस हुआ। ऐसा कर लो। तो एसपी कितना हो, कितने बेचेगा वो, 17 में बेचेगा, 17 में बेचेगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अब कह रहा है इसी प्रकार तथा दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है। पहली वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है। ठीक है, इसका वैल्यू देता 19%। 19% का मान क्या होता है, इसमें उसको लाभ होता है। 19% की वैल्यू होती है 19/100। इसमें लाभ हो रहा है। कहने का मतलब ये है, इसमें कोई वस्तु ने 100 रुपए खरीदी होगी और 19 रुपए लाभ हुआ, तो 119 की बेची होगी। तो देखिए, यहाँ सीपी 20 था, यहाँ पे सीपी कितना, 100 होगा। यहाँ पे सीपी कितना होगा, 100 होगा। यहाँ पे सीपी कितना होगा, 100 होगा। सीपी मान लीजिए इसका 100। एसपी कितना हुआ यहाँ पे, क्योंकि 19 का प्रॉफिट हुआ उसको, तो 119 क्या हुआ उसका, एसपी हुआ। प्रॉफिट कितना था, 19 था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर रहा है ये, अब कह रहा है ये हो गया सेम। अब कह रहा है यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों वस्तु क्या है, एसपी सेम है, मतलब बेचता है, समान मूल्य बेचता है। ठीक है, तो दोनों का क्या है, एसपी क्या है, यहाँ पे दोनों का सेम है। ठीक है, मतलब ये क्या, दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ पे 17 है एसपी, यहाँ पे वो 119 है। क्या करें कि ये 119 हो जाए, इसमें मल्टी में कर दीजिए 7 का। ठीक है, 7 1 7 तो 17 मल्टी 17 119 होता है। ठीक है, कितना हुआ, 119 हुआ। जब 7 का मल्टीप्लाई यहाँ की 7 करना पड़ेगा, 7 यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, कितना हुआ है, 7 21, कितना हुआ, 7 दूनी 14, मतलब 140। अब सेम बन गया, मतलब दोनों का क्या हुआ, एसपी सेम हो गया। 119 एसपी यहाँ हो गया, 119 एसपी यहाँ हो गया। यहाँ पे सीपी 140 है, यहाँ पे सीपी 100 रुपए है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, देखिएगा, हाँ, इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि होती है। अच्छा, यहाँ पे तो हानि इसको 21 की हो रही है और यहाँ पे 19 का लाभ हो रहा है, तो क्या हुआ, 2 की इसको हानि हुई। तो कैसे, माइनस का 21 प्लस का 19। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, उसको लॉस हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ ये, 2 का क्या हुआ, उसको हानि हुई। ठीक है, ये 2 की जो हानि है, ये इधर रखी है, कितना हुआ, 90 के बराबर रखी है। 2 बराबर रखा 90 के, 90 रुपए के। 1 बराबर कितने हुआ, 45 का हुआ। ठीक है, यहां से क्या हुआ, 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 45 रुपए। ठीक है, पूछ कह रहा हुआ आपसे कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अच्छा, पहली वस्तु ये, दूसरी ये। पहली वस्तु का सीपी कितना था, 100 रुपए था। जब एक की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 45 रुपए, 100 की कितनी होगी, कितनी होगी 100 की, 45 100 कितना होगा, 4500।
4500 रुपये। क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। दोबारा देखिए क्वेश्चन को, दो वस्तुएं थी, पहली को उसमें क्या करा 15% हानि लॉस में बेचा, 15% का मतलब होता है 3/20, 20 सीपी है, 3 लॉस हुआ, एसपी 17 हुआ एसपी, ठीक है। दूसरी वस्तु थी 19% का लाभ हुआ या प्रॉफिट हो रहा है, उसको 100 में खरीदी, 19 का प्रॉफिट हुआ, 119 की बेची उसने, ठीक है। क्या कह रहा आगे, दोनों का एक समान मूल्य में बेचता है, तो दोनों का क्या है, एसपी सेम है, यहाँ भी सेम होगा, एसपी यहाँ भी सेम होगा। 17 यहाँ था, 119 यहाँ था, सेम करने के 7 से मल्टीप्लाई किया तो 119 ये बन गया, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। जब 7 से गुणा यहाँ करेंगे, 7 से यहाँ करेंगे, 7 से यहाँ भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना 140 हुआ सीपी, यहाँ पे 21 लॉस हुआ उसको। अब क्या कह रहा है, तो उसे कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि होती है। अच्छा, यहाँ पे लॉस हो रहा है इसको 21 रुपए का, यहाँ पे 19 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो माइनस का 19 माइनस 21 प्लस का 19 कितना हुआ, माइनस का 2 हुआ। उसको कुल मिला क्या हुआ, 2 रुपए, 2 यूनिट की क्या हुई, हानि हुई। अच्छा, 2 यूनिट की हानि दे रखी है, उसके बराबर 90 के बराबर दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी हुई, 45 रुपए हो गई। पूछा गया आपसे कि दूसरी वस्तु का सीपी क्या करें। पहली का सीपी 140 है, दूसरी सीपी 100 रुपए है। पूछा ये, जब एक की वैल्यू दे रखी है 45 रुपए, तो 100 कितनी, 100 मल्टीप्लाई 45 कितना हो, 45 रुपए, ये क्या हुआ उसका। मान लीजिए वो आपसे कुछ क्या पूछता, आपसे पूछता कि पहले का सीपी कितना होगा, तो क्या होता 140 मल्टीप्लाई 45 निकल आता, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली वस्तु को 20% हानि पर तथा दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। इस दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी जो दिया आपको, एसपी समान हो, ठीक है। सेम क्वेश्चन रहता ही है, देखिएगा पहली वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है। पहली वस्तु पे क्या हो रहा है, इसको 20% की हानि हो रही है, क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है। दूसरी पर क्या हो रहा है, 60% का लाभ हो रहा है, 60% का लाभ हुआ है, ठीक है। अब देखिए 20% का मतलब वैल्यू कितना होता है, मान क्या होता है 1/5। मतलब कहने का ये है, कोई भी वस्तु 5 की थी, एक का उसको लॉस हुआ तो कितनी 4 बेचेगी वो। मतलब कहने का ये है, तो सीपी कितना है, सीपी है 5 रुपए, 5 यूनिट सीपी। इसमें एक क्या हुआ, लॉस हुआ उसको, तो एसपी क्या हुआ, 4 हुआ, लॉस कितना हुआ, 1 का हुआ, ठीक है। अब देखिए आगे, अब क्या कह रहा है, दूसरी वस्तु पर क्या है 60% का प्रॉफिट हो रहा है। 60% की वैल्यू क्या नहीं होती है, या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा था, 3/5। मतलब कहने का ये है कि कोई वस्तु 5 में खरीदी और 3 का प्रॉफिट हो, मतलब 8 में बेची उसने। यहाँ पे सीपी कितना है, 5 है, और एसपी कितना है, मतलब 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हुआ एसपी 8 हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ 3 हुआ, ठीक है। अब अगर आगे यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है, मतलब कहने का ये है कि दोनों का जो एसपी है वो समान है। ये वाला ये इसका एसपी और दूसरी वस्तु का भी एसपी क्या समान है, सेम है, मतलब सेम, क्या दोनों का सेम है, ठीक है। यहाँ पर तो एसपी 8 है, यहाँ पे एसपी 4 है, तो क्या करें हम लोग कि ये 8 बन जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से यहाँ करेंगे तो 2 से यहाँ भी करेंगे और 2 से यहाँ भी करेंगे। 2 से कितना हुआ, ये हुआ 8, ये कितना हुआ 10 हुआ, 10 सीपी हुआ, ये कितना 2 का लॉस हुआ, ठीक है। क्या कह रहा है आगे कि दोनों वस्तु उनके क्रय मूल्यों में 3200 रुपए का अंतर हो, ठीक है। यहाँ पे सीपी कितना 10 रुपए, 10 यूनिट था, यहाँ पे 5 यूनिट है। कितना अंतर दोनों में, 5 का अंतर है। कितना अंतर है, 5 का अंतर है। मतलब कहने का ये सीपी फर्स्ट है, सीपी सेकंड है, ठीक है। तो सीपी फर्स्ट में और सीपी सेकंड में कितना अंतर रखा है आपको, 3200 का अंतर है, 3200 का रुपए का अंतर है। यहाँ पे कितना था 10 यूनिट था, यहाँ पे 5 यूनिट था, तो 10 माइनस 5 यूनिट किसके बराबर है, 3200 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3200 रुपए है।
ए की वैल्यू कितनी हो गई 3200, भाग करेंगे 5 से, कितना हुआ 5 छके 30, 5 चौक 20, 640 रुपये। ठीक है, क्या निकला है इसमें, एक यूनिट का एक की वैल्यू निकल आई 640 निकल की वैल्यू। अब पूछ रहा आपसे तो प्रत्येक वस्तु का एसपी कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ भी एसपी सेम है, यहाँ भी एसपी सेम है, कोई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एसपी कितना होगा, देखो प्रत्येक मतलब प्रत्येक का पूछा है, एसपी कितना होगा, एक की वैल्यू 640 है तो एसपी है कितना, एक, प्रत्येक एक एसपी है 8 यूनिट, तो 8 मल्टीप्लाई 640 कितना हुआ 0, 6 8 चौक 32, 48,5120 रुपीज। मतलब कहने का ये है कि दोनों, यहाँ भी एसपी इतना होगा, यहाँ भी एसपी इतना होगा। ठीक है, अब दोबारा क्वेश्चन देखिएगा, सेम क्वेश्चन में आता है, पहले पे उसको क्या हुआ 20% की हानि हुई, दूसरे पे क्या हुआ 60% लाभ हुआ। 20% का मान कितना होता है 1/5, 5 में कोई खरीदी, एक को लॉस हुआ और 4 दे दी उसने। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ 60% का उसको क्या हुआ प्रॉफिट हो रहा है, 60% की वैल्यू होती है 3.5। ठीक है, मतलब कोई वस्तु उसने 5 में खरीदी होगी, सीपी रहा हुआ 5, 3 हुआ प्रॉफिट और एसपी हुआ उसका 8। ठीक है, अब कह रहा होगा दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो सेम है, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 8 था, करा क्या हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, सेम हो गया। जब 2 से यहाँ के 2 से यहाँ करेंगे, 2 से यहाँ भी करेंगे, 10 हो गया ये सीपी और 2 हो गया लॉस यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करा आगे कि दोनों क्रय मूल्यों में 3200 का अंतर है, डिफरेंस दिया कितने का 3200 का। यहाँ पे 10 है सीपी, यहाँ पे 5 सीपी है, 10 में से 5 है कितना 5 बचेगा, 5 का मान किसके बराबर हुआ 3200 के बराबर हुआ, एक की वैल्यू कितनी निकलाई 640 निकलाई। ठीक है, अब पूछ के रहा वो आपसे तो प्रत्येक वस्तु का एसपी निकालना, एसपी यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, एक का निकाल लो, तो एक बराबर है 640 के, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 5120 रुपये, मतलब 5120 रुपये। ये क्या हुआ इसका आंसर हुआ। ठीक है, आइए दोस्तों अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि तीनों का जो एसपी है वो क्या है सेम है, मतलब तीनों वस्तुओं को वो समान एसपी पर बेचता है, समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, ये तीनों वस्तुओं को दे रखा है। ठीक है, क्या करा आगे, वह पहली वस्तु को 20% लाभ, दूसरी को 10% हानि पर माइनस प्लस। ठीक है, तथा तीसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है तथा इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 120 रुपए की हानि होती है। तो बताइए प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, आइएगा। मान लीजिए पहली वस्तु है, यहाँ देखिए 3 वस्तुओं का बात है ना, ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है और ये आपकी तीसरी वस्तु है। ठीक है, देखो पहली वस्तु पर क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। दूसरी पर क्या हुआ, उसको 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई। तीसरी पर क्या हुआ, उसको 25% की हानि हुई, 25% की हानि हुई। ठीक है, अब देखिए आगे, मान लीजिए 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% का जो मान होता है वो होता है 1/5 के बराबर। यहाँ क्या प्रॉफिट हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे जो सीपी है, सीपी एसपी और प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे सीपी कितना है, सीपी रहा हुआ 5 यूनिट, यूनिट रहा हुआ 5 इकाई, क्या हुआ उसको एक का प्रॉफिट हुआ, एक का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ उसको, तो कितने बेचा उसने 6 में बेचा। ठीक है, आप देखिए आगे, ये दूसरी वस्तु है, इस पर 10% क्या हो रही है, हानि हो रही है, 10% क्या हो रही है, हानि हो रही है। 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है, मतलब 10 में कोई चीज खरीदी, एक की हानि हुई तो क्या हुआ 9 में बेची होगी उसने। यहाँ पे सीपी क्या हुआ 10 हुआ और एक का क्या हुआ उसको लॉस हुआ, मतलब एक का क्या हुआ लॉस हुआ, -1। कितने बेचा हुआ 9 में बेचा हुआ, एसपी कितना रहा हुआ उसका 9 रहा हुआ। ठीक है, ये तीसरी वस्तु क्या कर रही है, देखिए कि 25% की हानि होती है, 25% का मान कितना होता है 1/4 होता है, 1/4 होता है। यहाँ पे क्या होगी इसकी हानि हो रही है, यहाँ पे सीपी कितना रहा होगा, सीपी यहाँ पे होगा 4 यूनिट के बराबर। ठीक है, 4 यूनिट रहा होगा, एक का हुआ उसको लॉस हुआ, एक का लॉस कितने का हुआ, एक का हुआ लॉस हुआ, एक का
तो एसपी कितना होगा 3 रहा होगा, एसपी कितना रहा होगा 3 यूनिट होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे लॉस, यहाँ पे लॉस। 10 का मान परसेंट की वैल्यू 1% होती है, 10 में कुछ खरीदी 9 में बेची का लॉस हुआ उसको। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, तीनों वस्तुओं क्या है समान विक्रय मूल्य बेचता है, तो तीनों का क्या है इसमें एसपी जो है सेम है, तीनों का एसपी क्या है, ये भी एसपी, तीनों का जो एसपी क्या है सेम है। ठीक है, तीनों क्या है सेम है। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ पे एसपी 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है। सेम करते कैसे हैं, 6 9 और 3 का एलसीएम लीजिए, 6 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा, कितना होगा एलसीएम इसका, इसका एलसीएम कितना होगा 18 होगा, 18। ठीक है, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 18 आ गया, 3 से करना पड़ेगा, यहाँ किससे करेंगे 2 से करना पड़ेगा, या किससे करेंगे 6 से करना पड़ेगा, 6 3 18, यहाँ भी 18 हो गया, यहाँ भी 18 हो गया, यहाँ भी 18 हो गया, कितना हुआ 18 हुआ, ये 18, ये कितना हुआ 18, कितना हुआ 18। ठीक है, जब 3 से आ गया 3 से करना पड़ेगा। ठीक है, और 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा, या 2 से क्या 2 से करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, 6 से यहाँ क्या 6 से करना पड़ेगा, और 6 से यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, कितना हुआ ये 3 था यहाँ पे, 5 थी 15, यहाँ पे सीपी 15 होगा, यहाँ प्रॉफिट कितना होगा 3 का प्रॉफिट होगा, यहाँ लॉस कितने का हुआ 2 का लॉस हुआ -2, यहाँ लॉस कितना का हुआ 6 का लॉस हुआ -6। ठीक है, क्या कहना आगे, और यहाँ पे कितना सीपी हुआ 4 से 24 हुआ, यहाँ पे 20 हुआ सीपी। ठीक है, क्या कहना आगे वो, तथा इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 120 रुपए की आर्थिक हानि होती है। अच्छा, हानि वो कितनी टोटल लगी, यहाँ पे प्रॉफिट 3 का हो रहा है, यहाँ पे क्या 3 का क्या रहा प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 2 की हानि हो रही है, यहाँ पे 6 की हानि हो रही है, कितना वो मिला करिए 6 और 2 8, 8 में 3 गया 5, मतलब क्या हुआ 5 की इसको हानि हो रही है। ये जो हानि है 5 की वो दे रखी है हमको बराबर 120 के बराबर दे रखी है, मतलब 5 का मान कितना बराबर दे रखा है 120 के बराबर दे रखा है, 120 रुपए के बराबर दे रखा है। ठीक है, 5 की वैल्यू 120 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 24 होगी, 5 दूनी 5 और 24। ठीक है, ये हुआ, क्या करा आगे देखिए a की वैल्यू निकल आई। अब पूछ रहा है वो कि प्रत्येक वस्तु का एसपी कितना होगा, कितना होगा, यहाँ भी एसपी से 18 है, यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 है, तीनों सेम ही एसपी है, कोई निकाल सकते हैं। मान लीजिए एसपी कितना होगा, जब a की वैल्यू 24 है तो 18 की वैल्यू कितनी होगी, 18 का मान कितना होगा 18 4 70 72 72 36 और 6 7 43, मतलब 432 रुपए। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक वस्तु का जो एसपी होगा 432 रहा होगा। ठीक है, कितना 432 होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में 3 वस्तुएं थी, 3 3, पहले पे प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे हानि, तीसरे पे हानि हुई। यहाँ पे सीपी 5 है, यहाँ पे 6 एसपी है, एक यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे सीपी 10 है, यहाँ 9 है, यहाँ पे 1 का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि तीनों का जो एसपी सेम करना है। यहाँ पे एसपी 6 था, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, 6 9 और 3 का लासा कितना होगा 18 होगा। ठीक है, यहाँ पे 18 का 3 से मल्टीप्लाई तो 18 होगा, यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ 2 से किया तो 18 हो गया, यहाँ पे 6 से किया तो 18 हो गया। जब 3 से किया 3 से करना पड़ेगा, 2 से किया 2 से करना पड़ेगा, और 6 से किया 6 से करना पड़ेगा। यहाँ 2 का 3 का प्रॉफिट हुआ, 2 का लॉस हुआ, और 3 का 6 का लॉस हुआ। यहाँ पे 6 और 2 8, मतलब 8 का लॉस हुआ और 3 का प्रॉफिट हुआ, तो क्या कुल क्या हुआ इसमें ओवरऑल कितना हुआ 5 का आपको लॉस हुआ। 5 का मान दे रखा बराबर 120 के बराबर। ठीक है, 5 की वैल्यू 120 के बराबर दे रखी है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 24 रुपए के बराबर होगी। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक वस्तु का एसपी कितना होगा, एसपी है कितना 18 दे रखा है, तो 18 मल्टीप्लाई 24 कितना हुआ 432 हुआ। ये क्या हुआ इसका आंसर। ठीक है, आइए दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिएगा आपको क्या करा क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1710 रुपए में दो वस्तुओं बेचता है। वह पहली वस्तु को 10% हानि तथा दूसरी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है।
कहने का मतलब ये है कि पहली वस्तु का जो सीपी है वो दूसरी वस्तु के एसपी के बराबर दिया गया है, ठीक है आपको। तो ज्ञात कीजिए उस व्यक्ति को कितने रुपए का हानि हुई या फिर लाभ हुआ। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहली वस्तु मान लीजिए ये दूसरी वस्तु है, ठीक है। क्या कह रहा है आगे देखो। पहली वस्तु पे क्या होता है, उसको 10% की हानि होती है, 10% की क्या होती है, हानि होती है। दूसरी पे क्या होता है, 25% का 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। 10% का मान कितना होता है, 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। मतलब कहने का ये है कि सीपी 10 है, एक का क्या हुआ, लॉस हुआ, तो 9 रुपए में क्या हुआ, बेचा होगा। सीपी कितना है, 10 यूनिट है। एसपी कितना है और लॉस कितना है, क्यों लॉस ही तो हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो 1 यूनिट का, तो एसपी कितना रहा होगा, 9 होगा, यूनिट होगा, ठीक है। क्या कहना है देखिए, दूसरी वस्तु पे क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% की जो वैल्यू होती है कितना होता है मान, 25% का 1/4 होता है। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 4 की चीज 5 रुपए की उसने का प्रॉफिट हुआ उसको। सीपी कितना है यहाँ पे 4 होगा, और एसपी कितना है यहाँ पे 5 होगा, और प्रॉफिट कितना हुआ 1 का हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए आगे क्या कह रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य है, पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो दूसरी वस्तु का, पहली वस्तु का जो सीपी है वो दूसरी वस्तु के एसपी के बराबर है, ठीक है। मतलब कहने का ये है जो पहली का जो सीपी है वो दूसरी के एसपी के बराबर है। मतलब क्या है, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। देखिए आगे, यहाँ पे सीपी, यहाँ 10 है सीपी, यहाँ 5 है एसपी। क्या करें इसमें, 10 हो जाएगी, 2 से करिए मल्टीप्लाई। जब 2 से किया यहाँ पे 2 से यहाँ करना पड़ेगा, और 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा। कितना हुआ, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और 2 एकम 2। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है वो, क्या हाँ, एक व्यक्ति 1710 में 2 वस्तुएं बेचता है, तो दोनों वस्तु क्या करा उसने, एक वस्तु 9 यूनिट की थी, इसका 10 यूनिट मानता, इन दोनों को मिलाकर वस्तुओं को उसने 1710 में बेचा होगा, ठीक है। मतलब ये एसपी क्या है 1 है, और ये एसपी क्या है 2 है। कितना हुआ ये 9 और 10 कितना हुआ, मतलब कितना दे रखा है टोटल, 1710 रुपये दे रखा, 1710 रुपये। ये 9 यूनिट है, ये आपका 10 यूनिट है, 1710 के बराबर दे रखा है। 19 की वैल्यू किसके बराबर हुई, 1710 रुपये के बराबर हुई, ठीक है। एक का मान कितना हुआ, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 1790 हुई रुपये। क्या निकला, एक की वैल्यू निकला 90 रुपये, ठीक है। क्या करा आगे देखिएगा, तो उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ हुआ है, हानि हुई। अच्छा यहाँ पे तो लॉस हो रहा है 1 का, और यहाँ पे प्रॉफिट 2 का हो रहा है, तो क्या होगा उसको ओवरऑल, उसको होगा ओवरऑल प्रॉफिट होगा। मतलब यहाँ पे माइनस का 1 है, इधर माइनस का 1 है, और इधर क्या है उसको, यहाँ पे क्या है प्लस का 2 है, ठीक है। तो क्या हुआ, उसकी वैल्यू क्या है, 2 आई, 1 आई, किसकी आई, प्लस की आई, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अच्छा एक की वैल्यू देखी 90 रुपए के बराबर, तो यहाँ भी 1 निकल गया, तो एक की कितनी होगी, 90 के बराबर होगी। 1 मल्टीप्लाई 90 कितना हुआ, 90 रुपये हुआ। तो क्या आंसर क्या आया आपका, 90 रुपये आया। 90 रुपये क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ, 90 रुपये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, मतलब ठीक है। प्रॉफिट ही तो कुछ निकालना, प्रॉफिट ही तो होगा, क्योंकि लॉस 1 का हुआ और 2 का प्रॉफिट हुआ, तो 1 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ उसको। फिर थोड़ा चेंज क्वेश्चन क्या कराता है ये, कि इसका सीपी और इसका एसपी दोनों बराबर है। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ 2 से किया मल्टीप्लाई तो 10 हुआ, 2 से करेंगे यहाँ तो 8 हुआ, 2 से किया तो हुआ। अब क्या करा आगे, कि दोनों वस्तुओं को उसने क्या करा, 1710 में बेचा होगा। मतलब 9 + 10 19 की जो मान है, 19 की वैल्यू है 1780 बराबर है। एक का वैल्यू किसका हुआ, 90 रुपये हुआ, ठीक है। पूछ के रहा है कितने रुपए की हानि हुई, लॉस हुआ। यहाँ पे लॉस हुआ 1 रुपये का, 1 यूनिट का लॉस हुआ, और यहाँ प्रॉफिट 2 यूनिट का हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ उसको, कुल ओवरऑल क्या हुआ, उसको 1 यूनिट का क्या हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट 1 यूनिट का। एक की वैल्यू 90 है, तो 1 मल्टीप्लाई में कितना हुआ, 90 रुपये हुआ, ये क्या आंसर हो गया, ठीक है। आइए दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, ए और बी प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य
1800 रुपये है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि दोनों का जो एसपी वो सेम है। ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है और बी क्रय मूल्य पे करता है। मतलब ए जो है वो अपने लाभ प्रॉफिट करता है, किस पे करता है गणना, एसपी पे करता है, और जो बी करता है वो सीपी पे करता है अपने लाभ की गणना। ठीक है, उनके क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए यदि दोनों का लाभ 20% हो। ये है आपकी पहली वस्तु, तो ये है आपकी दूसरी वस्तु। ठीक है, दोनों जगह क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितने हो रहा है, 20% का हो रहा है। यहाँ भी प्रॉफिट 20% का हो रहा है और यहाँ भी 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्या करें आगे, 20% की जो मान होता है वो होता है 1/5 के बराबर। मतलब ठीक है, 5 में खरीदी, 1 का प्रॉफिट हुआ, 6 में बेची। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, ये आपका सॉरी ए है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, दो वस्तु ए और बी है। ठीक है, जो ए है वो अपने लाभ की गणना किस पे करता है, एसपी पे करता है। ठीक है, विक्रय मूल्य पे करता है। तो 5 क्या होगा, यहाँ पे 5 क्या होगा, इसके लिए एसपी होगा, और 1 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो सीपी कितना रहा होगा, तो सीपी रहा होगा कितना, 4 रहा होगा, क्योंकि एसपी कितना है, 5 है, और प्रॉफिट कितना है, 1 है। ठीक है, ये तो कंडीशन थी इस क्वेश्चन के लिए, इसके लिए। ठीक है, कि वो अपने लाभ की गणना किसको करता है, एसपी पे करता है, इसलिए तो एसपी 5 हो गया, 1 प्रॉफिट हो गया, सीपी कितना हुआ, 4 होगा। अब दूसरा कह रहा है कि वो बी जो है अपनी गणना करता है किस पे, सीपी पे करता है, तो यहाँ भी 20% है। ये है ए के लिए और ये है बी के लिए। ठीक है, 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। ठीक है, अब ये किस पे करता है, सीपी पे करता है, तो 5 क्या हुआ, सीपी हुआ। ठीक है, और 1 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। सीपी कितना हुआ यहाँ पे, 5 हुआ, एसपी कितना होगा, 6 होगा, 1 क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 1 क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1 क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे उन्हें क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, मतलब दोनों का सीपी का अंतर निकालना है हमको। और क्या कह रहा है यहाँ पे, ए और बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है, 1800 रुपये का। तो दोनों का क्या है, एसपी सेम है, ये भी सेम और ये भी सेम, ये दोनों क्या है, सेम है। अब देखिए आगे, यहाँ पे तो एसपी 5 है और यहाँ पे एसपी 6 है। तो क्या करें हम लोग ऐसा कि ये और ये दोनों सेम हो जाए। तो 5 और 6 का ऐसे क्या होगा, 5 और 6 का जो लासा क्या होगा, 30 होगा। क्या होगा लासा, 30 होगा, 30 होगा। यहाँ पर 30 कैसे बनेगा, 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, 6 तक यहाँ पे 30 हो गया। यहाँ कैसे करेंगे, 5 से करेंगे, तो क्या होगा, 30 होगा। जब 5 से यहाँ किया तो 5 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 5 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। कितना हुआ, 5 हुआ, ये कितना हुआ, 25 हुआ। यहाँ 6 से किया तो 6 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 6 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, कितना हुआ, 24 हुआ। यहाँ कितना हुआ, 6 हुआ। ठीक है, क्या कह रहा है आगे वो, कि दोनों का एसपी 1800 रुपये प्रत्येक का, मतलब यहाँ भी एसपी 1800 रुपये, यहाँ भी एसपी 1800 रुपये है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो एसपी है वो कितना रखा आपको, 1800 रुपये रखा एक वस्तु का, दोनों बराबर है, इसलिए एसपी कितना यूनिट है, 30 यूनिट है। 30 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 1800 के बराबर है। ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1800 अपॉन 30, कितना हुआ, इससे गया 60 हुआ, 60 रुपये। ठीक है, मतलब क्या निकल आया कि 1 यूनिट के मान निकल आया 60 रुपये निकल आया 1 यूनिट की वैल्यू। क्या कह रहा है, उनके क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात करें। यहाँ पे सीपी क्या है, 24 है, और यहाँ पे क्या 25 है। मतलब सीपी का जो ये 1 मान लीजिए, सीपी पहली वस्तु मान लीजिए, और ये मान लीजिए दूसरी वस्तु का, ये क्या है, बी दूसरी वस्तु है। कितना अंतर, दोनों का अंतर कितना है निकालना है आपको, है कितना है यहाँ पे, ये 24 है, यहाँ 25 है। मान लीजिए 24, ये 25 मान लीजिए। कितना अंतर हुआ, अंतर हुआ 1 का अंतर हुआ। ठीक है, 1 यूनिट निकल आया यहाँ पे। ए की वैल्यू है कितनी आपके पास,
60 रुपये, तो 1 मल्टीप्लाई 60 कितना हुआ 60 रुपये। कहने का मतलब क्या है कि दोनों का जो क्रय मूल्य का अंतर है वो कितना है 60 रुपये है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट इसमें ये है, ए अपने लाभ की गणना किस पे करता है, एसपी पे करता है। अगर हमको गिवन नहीं है तो हम लाभ की गणना में लाभ परसेंट हो या प्रॉफिट या लॉस परसेंट हो, मतलब प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट, दोनों हमें सीपी पर होता है। लेकिन जब वो कह रहा है कि ए अपने लाभ की गणना किस पे करता है, एसपी पे करता है, तो यहाँ पे हमको एसपी मानना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 20% वाली कितनी हुई 5, 1/5 हुई, तो 5 के यहाँ पे एसपी, 1 का प्रॉफिट, सीपी कितना 4 होगा। ये सेम वही चीज है 1/5, 5 के यहाँ पे सीपी है, 1 प्रॉफिट हुआ, एसपी 6 हुआ, मतलब 5 में खरीदी, 1 का लाभ हुआ, 6 बेची होगी उसने। ठीक है, अब क्या है, दोनों का प्रत्येक का जो एसपी है वो क्या है सेम है, प्रत्येक का एसपी क्या है सेम है। यहाँ पे 5 था एसपी, यहाँ पे 6 था, 6 और 5 का एसपी क्या हुआ 30 हुआ। यहाँ पे 30 में 30 कैसे करेंगे कि 30 आ जाए यहाँ पे, तो 6 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 5 से करेंगे। जब 6 से यहाँ किया तो 6 से यहाँ करना पड़ेगा, 6 से यहाँ करना पड़ेगा। 24 ये हुआ, 30 ये हुआ, 6 ये हो गया, ये 25 हुआ, ये 30 हुआ, ये 5 हुआ। ठीक है, क्या कह रहा है कि उसका जो एसपी है, इसका भी एसपी, इसका भी दोनों सेम है, कितना 1800 रुपये इसका, 1800 रुपये इसका है, तो एसपी ए मान लो चाहे बी मान लो, दोनों 1800 है, तो एसपी 30 है, दोनों सेम है इसलिए, तो 30 बराबर 1800 के है, तो ए की वैल्यू कितनी हुई 60 रुपये हो गई। ठीक है, पूछा क्या उसने कि दोनों क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पे क्रय मूल्य 24 है और यहाँ पे क्रय मूल्य 25 है, कितना अंतर हुआ 25 में 24 कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 की वैल्यू क्या है 60 है, तो 1 गुणा 60 कितना हुआ 60 रुपये होगा। ठीक है, ये निकला आंसर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में हो तो प्लीज़ हमको कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।